वक्त जो कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन है उसके मुताबिक इस वक्त हुकूमत के पास 214 अरकान कौमी असम्बली है, जबकि मौलाना फजल रहमान की पार्टी अगर वोट देती है तो 8 वोट उनके हैं। जबकि हुकूमती जो ज़राए हैं उनका ये दावा है हुकूमती हल्कों का कि 4 ऐसे अरकान कौमी असम्बली हैं इंडिपेंडेंट, वो भी हुकूमत को जो है वो वोट करेंगे आईनी तरमीम के लिए। तो आज जब ये बात हुई है कि कल का इजलास क्यों कॉल हुआ है, तो ये बताया गया है कि आईनी तरमीम का फैसला हो चुका है और ये मुसव्वदा कल जो है वो पेश किया जाएगा अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक। और ये बताया गया है कि हुकूमत ने अपनी अदबी जो अक्सरियत है वो 2 तिहाई के लिए वो कौमी असम्बली में और सेनेट दोनों में हासिल कर दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान की जमात जो है वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। मौलाना फजल रहमान साहब का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है इस्लाहात के हवाले से, उन्होंने कुछ तजावीज़ दी है और आज उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो इस तजावीज़ पर अगर गौर किया जाए तो वो वोट भी करेंगे। तो ज़राए का ये भी कहना है कि जो मुसव्वदा आ रहा है उनमें मौलाना फजल रहमान की जो तजावीज़ है वो शामिल है। सेनेट का भी इजलास कल है। सेनेट में इस वक्त सूरत हाल ये है कि 59 अरकान की हमायत, 60 अरकान की हमायत जो है वो हुकूमत को हासिल है सेनेट में। 64 वोट चाहिए सेनेट में, और अगर मौलाना फजल रहमान साहब के 5 वोट आते हैं तो 65 तादाद हो जाएगी, वहाँ पे भी हुकूमत को हासिल हो जाएगी, तो आबाद तौर पर हो जाएगी। तो हुकूमत पर उम्मीद है कि ये बिल जो है सेनेट और कौमी असम्बली में ये पेश होंगे आईनी तरामीम के और बआसानी वो मंजूर भी करा लें। अच्छा, ये जो आपने हमें कहा कि अगर 4 इंडिपेंडेंट मिल जाएं तो उनको हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है इन हवाले से। 4 का नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बैरिस्टर गौहर भी कुछ ऐसी जिक्र कर रहे हैं कि उनका राब्ता नहीं हो पा रहा अपने 4 अरकान से। सुन लेते हैं। हमारे 4-5 एमएलए ऐसे हैं, सादुल्लाह बलोच को उठाया गया है जिनका हमारे साथ राबिता नहीं हो पा रहा। हमें शक है उसको किसी ऐसी लेमा में रखा गया है, इसलिए मैं ये जुडिशरी से डायरेक्टली अपील करूंगा सुप्रीम कोर्ट से, हमारे एमएनए से बलबोते अमेंडमेंट नहीं होने चाहिए। तो अजहर, इस पे जरा कमेंट कीजिएगा कि ये तो हुकूमत जो दावा कर रही है वो किस बुनियाद पे कर रही है 4 इंडिपेंडेंट का? ये हुकूमत इसी बुनियाद पे दावा कर रही है जो शुगूक शुबात बैरिस्टर गौहर साहब जाहिर कर रहे हैं कि उनके 4 बंदे जो है वो मिसिंग है या उनसे राब्ता नहीं हो रहा। तो हुकूमती हल्कों का ये दावा है कि पीटीआई के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वोट करेंगे। हुकूमत को इस वक्त 2 मजीद अरकान चाहिए, 222 अरकान की तादाद जो है हुकूमत के पास है। अगर ये जो साथ आती है तो 2 अरकान चाहिए, जबकि हुकूमत का ये दावा है कि 4 अरकान उनके पास काफी है और वो बासानी 2 तिहाई अक्सरियत जो है वो कौमी असम्बली में हासिल कर लेगी। जबकि सेनेट की जहाँ तक सूरत हाल है वहाँ पर पीटीआई के किसी रुकन की हुकूमत को जरूरत नहीं है। सिर्फ जेयूआई अगर हुकूमत के साथ मिलती है तो सेनेट में बासानी हुकूमत जो है वो 2 तिहाई अक्सरियत हासिल कर लेगी, बल्कि 1 वोट जो है वो इजाफी हो जाएगा सेनेट। इंटरेस्टिंग। अजहर हमें बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स भी बता रहे हैं और सिनेरियो भी बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी कमर ज़मान कायरा साहब का भी, और उन्होंने लेजिस्लेशन के हवाले इंटरेस्टिंग अपना एक स्टेटमेंट दिया है। वो ये कहते हैं जी अगर फाइनेंस बिल आ रहा हो यानी बजट के मामलात हों फिर उसमें वोटिंग ना हो तो मसला होता है, क्योंकि ज़रा आपको पता है कि किस तरीके से हिमायत हासिल है नून लीग को पीपल्स पार्टी की, या पार्टी पोजीशन से मुतालिक उन्होंने कहा कि अगर आपकी पार्टी के अरकान जो हैं वो आपकी जो पॉलिसी है उससे अलग वोट अगेंस्ट वोट दे देते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला हो जाता है। वो उस सूरत में होता है जब फाइनेंस बिल हो या जो अदम एतमाद और एतमाद के वोट का मामला होता है उसमें हो, लेकिन अगर लेजिस्लेशन का मामला हो तो ऐसा नहीं होता। तो हम सुन लेते हैं कायरा साहब को भी। पीटीआई के मेंबरान को शायद डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं होगी, कानून में डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो आइन में जो 2-3 क्लाजेज हैं कि वो अगर बजट पे या चीफ प्राइम मिनिस्टर के एतमाद का वोट या उसके खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है उस पे वोट पे पाबंद होते हैं, लेजिस्लेशन पे उस तरह की पाबंदी नहीं होती, दुनिया भर में भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है वो तो शायद ऐसा ना हो। वेरी इंटरेस्टिंग। और जो 222 में 2 नंबर और ऐड होने थे, अब लगता है कायरा साहब की इस बात के बाद के वो भी पूरे हो जाएंगे, हो सकता है उससे ज्यादा हो जाए। सो चौधरी साहब, अब तो हम ये देख रहे हैं नंबर भी पूरे हो रहे हैं, फिर मसला कुछ भी नहीं हो रहा, बंदे भी किस तरह मिल जाएंगे, डिस्क्वालिफिकेशन का भी अब मसला नहीं रहा, तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा हुकूमत के लिए। एक तो एक पीपल्स पार्टी के भी जीत गए ना रहीम यार खान से, उनको भी कल परसों शामिल कर लेंगे ना, एक मेंबर वो भी तो आ गया।
تو چودھری صاحب پھر آپ کو اب ان سب باتوں کے بعد بھی ابہام ہے کہ نہیں تو میں نے کب کہا ہے بھائی؟ مجھے نہیں پتا کیا کھچڑی پکا رہے ہیں آپ، مجھے نہیں پتا. آئی جسٹ وانٹ ٹو سی دی لیول آف انٹرفیئرنس ان جوڈیشل پروسیس. یہ اس کو سبورٹ کرنے کے لیے کیا کیا حرکتیں کریں. کل جب یہ لے کے آ جائیں گے پھر اس پر ہم بات کریں گے. ابھی یہ گم گو کی صورتحال ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ، کیونکہ آج کل تو ان کا جو یہ کرتے ہیں نا، ان کے گلے میں پڑتی ہے صورتحال. جو یہ کرتے الٹا پڑ جاتا ہے. تو یہ جو کرنے جا رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ممکن ہے یہ پہلے سارے کرائسس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کے ان کے اوپر آ گرے، کیونکہ یہ جس میں نیت. جب مولانا صاحب آ جائیں گے تو کیسے نہیں ہو پائے گا؟ کون کیسے گلے پڑے گا جب ساری پارلیمنٹ اکٹھی ہو جائے گی؟ مولانا صاحب نے کہ میں جا رہا ہوں ادھر. مولانا صاحب کی تجاویز تو ہے نا، ان کے پاس ایک پیکج تو ہے نا جو سملر ہے. نہیں، تجاویز تو گوہر علی خان نے بھی دی ہے.